हेलो, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तो फंक्शन चैप्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, यानी कि कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? तो फंक्शन। हम कौन सा चैप्टर देखने जा रहे हैं? तो फंक्शन। ये चैप्टर हम देखने जा रहे हैं। इसी के ऊपर पूरी की पूरी कैलकुलस डिपेंड है। डिफरेंशिएबल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, दोनों के दोनों कैलकुलस ये हमारे इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड है कि फंक्शन। ओके, जब आपका फंक्शन क्लियर होगा तो आपको कैलकुलस बहुत ही इजी लगने लगेगा। इसलिए आप फंक्शन चैप्टर बहुत ही बारीकी से देखें। हम इसके पूरे के पूरे A to Z पॉइंट देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम फंक्शन की शुरुआत करने से पहले कि इसके पिछले वाले वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो जो कि रिलेशन के बेसिस पे है, 2 ही वीडियो है उसके, वो आप जरूर देख लीजिए। बाद में आप फंक्शन के ऊपर आइए। यानी कि आपको फर्स्ट तो रिलेशन समझना है। रिलेशन के पहले आपको तो सेट समझना है, बाद में फंक्शन, बाद में सेट, रिलेशन, फंक्शन। फंक्शन को आप समझने के लिए आपको रिलेशन बहुत ही जरूरी है, और फंक्शन कैलकुलस समझने के लिए फंक्शन बहुत जरूरी है। फंक्शन यानी कि एक जहाज है कि कैलकुलस का वो जो समुद्र है वो पार करने के लिए आपको फंक्शन की नैया बहुत ही जरूरी है। ओके, तो हम फंक्शन शुरुआत करेंगे। फंक्शन के पहले तो हम एक रिलेशन देखेंगे। फंक्शन यानी कि कुछ नहीं कि रिलेशन का ही एक टाइप है, वो है फंक्शन। बस एक कंडीशन होती है, वो सेटिस्फाई हो गए तो रिलेशन ही क्या बन जाता है? तो फंक्शन बन जाता है। अब देखिए वो कंडीशन क्या होती है। इसके पहले तो हम एक रिलेशन देखेंगे। एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी तक एक डिफाइंड है, और सेट ए है आपके पास, सेट ए है 1 2 3 4, और सेट बी है 1 4 9 16 25। ओके बेटा, अब देखिए कि रिलेशन किस तरह का है। तो रिलेशन में इस तरह के ऑर्डर पे रहेंगे x, y, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A में बिलोंग्स कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट सेट B में बिलोंग्स कर रहा है। और रिलेशन क्या है? तो x² इक्वल टू y, यानी कि आप फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो आपको सेकंड कंपोनेंट मिल जाएगा। अब A है, इसको हम पिक्टोरियल डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम क्या होती है? तो ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A में कौन से एलिमेंट आए? तो 1 2 3 4, और सेट B में कौन से एलिमेंट आए? तो 1 4 9 16 और 25। और यहां पर रिलेशन कौन सा डिफाइंड है? तो x² इक्वल टू y, ए सेट A और ए सेट B। अब देखिए कि यहां पर x कहां से बिलोंग्स हो रहा है? सेट A से। कहां से बिलोंग्स हो रहा है? तो सेट A से। और y कहां पर बिलोंग्स हो रहा है? सेट B में। तो यहां पर देखिए कि x कहां से आने वाला है? सेट A में से। ये जो कुछ एलिमेंट है सेट A के, वो क्या है? तो x है, और सेट B के एलिमेंट यानी कि क्या है? तो y। अब देखिए यहां पर देखिए x की जगह पर आप 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। यानी कि 1 कहां पर मैप हो रहा है? 1 के ऊपर। और यहां पर देखिए 2 पुट कीजिए। 2 पुट करने के बाद 2 का स्क्वायर यानी कि 4, y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4। 2 कहां पर मैप होगा? तो 4 पे। 3 कहां पर मैप होगा? 9 पे। 4 कहां पर मैप होगा? तो 16। हमने रिलेशन में ये देखा है। लेकिन ये रिलेशन ही कब फंक्शन बनता है वो देखिए। यहां पर कंडीशन क्या होती है? रिलेशन कब फंक्शन बनेगा? जब एक कंडीशन होती है। फंक्शन कब बनने वाला है? तो each and every element of domain has unique image in codomain। या आप इसे डोमेन एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए भी बोल सकते हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट उसकी इमेज होनी चाहिए। कैसी इमेज होनी चाहिए? तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहां पर देखिए 2 बात पर गौर कीजिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
सभी के सभी सेट ए के एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज। वो भी इमेज किस तरह से होनी चाहिए, तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। किस तरह से इमेज होनी चाहिए, तो यूनिक इमेज, और कहां पे, तो कोडोमेन में। अब यहां पर देखिए, गौर कीजिए, यहां पर 1 2 3 4 एलिमेंट है सेट ए में। सेट ए के सभी एलिमेंट की क्या है, इमेज है, और वो भी कैसे, किस तरह की इमेज है, तो यूनिक इमेज है। यहां पर देखिए 1 के लिए क्या है, 1 ही एक ही इमेज है। 2 के लिए क्या है, 4 एक ही इमेज बनेगी। 3 के लिए क्या है, तो 9 एक ही इमेज बनेगी। 4 के लिए क्या है, तो 16 एक ही इमेज बनने वाली है। ओके, बात समझ में आ रही है। यहां पर देखिए सेट ए के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज है। कैसी इमेज है, तो यूनिक इमेज है। तो यूनिक इमेज मिलती होंगी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। तो इसे क्या कहेंगे, हम फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी रिलेशन को हम क्या कहेंगे, तो फंक्शन कहेंगे। सभी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट की क्या मिल रही बेटा, इमेज मिल रही है। 1 2 की 4, 3 की 9 और 4 की 16। समझ में आ रही बात। अब देखिए, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो हम फंक्शन बोलने जा रही है। ए क्या बन गया, रिलेशन क्या बन गया, तो फंक्शन। अब फंक्शन को लिखेंगे किस तरह से, तो f फ्रॉम ए टू बी। ये क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा। और क्या होगा, सेट ए से सेट बी पर क्या हो रही, मैपिंग हो रही। इसी फंक्शन को ही क्या बोल सकते हैं हम, मैपिंग। क्या बोल सकते हैं, तो मैपिंग। फंक्शन को ही क्या बोला जाता है, तो मैपिंग। ए 1 पे मैप हो रहा, 2 4 पे मैप हो रहा है, और 3 9 पे मैप हो रहा, और 4 16 पे मैप हो रहा है। ओके, अब देखिए, ये तो फंक्शन बनेगा। और एक बात, आपके पास सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 -1 2 -2 3 3 4। ओके, और सेट बी में एलिमेंट है 1 4 9 और 16। सेट ए से सेट बी पर क्या हो रही है, ये देखिए, ए एक रिलेशन है। अब इसको पिक्टोरियल डायग्राम से बनाएंगे, पिक्टोरियल डायग्राम से। अब देखिए, सेट ए और सेट बी में, सेट ए में कौन से एलिमेंट है, 1 -1 2 -2 3 और 4। और यहां पर कौन से है, तो 1 4 9 16। ये सेट बी है। यहां पर रिलेशन डिफाइंड है, कौन सा है, तो x² = y। अब देखिए कि फर्स्ट है, x कहां से बिलोंग्स होगा, यहां पर रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, तो इसमें x, y इस तरह के ऑर्डर पे आएंगे, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, और सेकंड कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, तो सेट बी में, और रिलेशन क्या है, तो x² = y। अब देखिए रिलेशन क्या है, तो x² = y। x कहां से आ रहा है, सेट ए से। यहां पर पुट कर दीजिए, सेट ए के एलिमेंट यहां पर पुट कर दीजिए, यानी कि 1 हम यहां पर रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 पर मैप कर रहा है। 1 भी -1 भी 1 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे, -2 भी 4 पे, 3 भी 9 पे, और 4 16। यही रिलेशन हमने रिलेशन चैप्टर में भी देखा है। अब देखिए कि यही रिलेशन फंक्शन किस तरह से बनेगा, उसको देखिए। यहां पर महत्वपूर्ण बात कौन सी है, तो कि ये रिलेशन फंक्शन किस तरह से बनने वाला है। हमने तो ये रिलेशन में देखा है कि ये रिलेशन किस तरह से होता है। अब देखिए कि 1 पे मैप हो रहा है, -1 1 पे मैप। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज। वो भी किस तरह की इमेज होनी चाहिए, तो यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखिए 1 के लिए 1 तो यूनिक है ना, 1 की इमेज 1 है। 1 के लिए 2 इमेज है क्या, नहीं। 1 के लिए कितने इमेज है, एक ही है। -1 के लिए कितने इमेज है, एक ही इमेज है, यानी कि किस तरह की इमेज है, तो यूनिक है। भले ही 1 के प्री इमेज 2 है, 1 के प्री इमेज कितने हैं, 2 है, लेकिन -1 की इमेज कितनी है, तो एक ही इमेज है, इसलिए -1 की यूनिक इमेज है। 1 की भी कितनी इमेज है, 2 इमेज मिल रही है क्या, नहीं। तो 1 की एक ही इमेज है, तो ए भी क्या बन जाएगा, यूनिक इमेज मिल रही है। 2 की इमेज 4 है, -2 की इमेज 4 है। 2 के लिए एक ही इमेज है, -2 के लिए भी कितनी इमेज है, एक ही इमेज है। यहां पर गौर कीजिए, यहां पर कंफ्यूज होना नहीं है आपको। 2 की इमेज एक ही है बेटा, 2 की इमेज कितनी है, एक ही है। -2 की भी इमेज कितनी है, एक ही है।
3 की इमेज कितनी है 9, 4 की इमेज कितनी है 16। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसकी एक ही है, -1 की भी इमेज एक ही है। -1 के 2 इमेज मिल रही है, जिस तरह से -1 की इमेज 1 भी मिल रही, -1 की इमेज 4 भी मिल रही, इस तरह से एलिमेंट नहीं। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, ये एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते। एक एलिमेंट के 2 इमेजेस हो गए तो ये फंक्शन बनने वाला नहीं। किस तरह से चाहिए आपको, इस तरह से चाहिए। ये देखिए 2 एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती है। एक एलिमेंट के 2 इमेजेस हो गए तो ये फंक्शन बनेगा नहीं। अब ये फंक्शन बन रहा है, एक की इमेज एक है, एक की -1 की इमेज भी एक ही मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। देखिए 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज एक ही मिल रही है, -1 की इमेज 2 नहीं मिल रही है, तो ये क्या बन जाएगा, तो फंक्शन आएगा। क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। यही रिलेशन क्या बन जाएगा, तो फंक्शन। और यहां पर देखिए रिलेशन में हमने क्या देखा था, रिलेशन में किस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे। यहां पर देखिए रिलेशन में किस तरह से ऑर्डर पेयर आएंगे, 1,1 ये रिलेशन ही है। रिलेशन में किस तरह से ऑर्डर पेयर आते हैं वो देखेंगे। ये रिलेशन क्या बन गया, तो फंक्शन बन गया। ये रिलेशन ही क्या बन गया है, फंक्शन। 1,1 2,4 देन 3,9 उसके बाद में 4,16। अब देखिए इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन क्या बनने वाला है, इसका डोमेन क्या बनेगा। डोमेन यानी कि क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर सेट। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इस फर्स्ट कंपोनेंट का आप स्क्वायर सेट बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डोमेन। और रेंज क्या बनेगा बेटा, रेंज इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट का आप सेट बना देंगे। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, 1 4 9 16 1 4 9 16। ओके, और कोडोमेन क्या बन जाएगा, यहां पर कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल सेकंड वाला सेट। इसमें आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, जो कि सेकंड वाला सेट होता है। यहां पर देखिए ए से बी पर मैप हो रहा है, तो ये सेकंड वाला सेट टोटल क्या बन जाएगा, तो कोडोमेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो कोडोमेन बनेगा। अब देखिए कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 4 9 16 25 1 4 9 16 25। ओके, तो यहां पर गौर करने वाली बात है कि डोमेन में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, और यहां पर भी कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4। यानी कि जब ए रिलेशन फंक्शन बन जाएगा तब यहां पर देखिए सेट डोमेन में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, और सेट ए में भी कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। यानी कि जब ए रिलेशन फंक्शन बनेगा, जब रिलेशन फंक्शन बनेगा तब जो कि फर्स्ट सेट होता है वो क्या बन जाता है, तो डोमेन बन जाता है। क्या बन जाता है, डोमेन। और सेकंड वाला सेट क्या होता है, तो कोडोमेन। ठीक है, क्या बन जाता है, तो कोडोमेन बन जाता है। ओके, ये क्या हो गया, रिलेशन का सेट हो गया, ये क्या हो गया, डोमेन का सेट, ये रेंज, और ये क्या हो गया, कोडोमेन। इसी तरह से इसमें भी देखिए रिलेशन इस सेट में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, रिलेशन इस सेट में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। अब देखिए यहां पर रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, तो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ए में बिलोंग्स कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट बी में बिलोंग्स कर रहा है, इस तरह के आएंगे। यहां पर देखिए 1 की इमेज 1 है, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएंगे 1,1, उसके बाद में -1,1, उसके बाद में 2,4, उसके बाद में -2,4, उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगी, तो 3,9, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगी, तो 4,16। इस तरह के ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ जाएंगे। ये तो टोटल रिलेशन क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। तो हम डोमेन के बारे में सोच रहे कि डोमेन यहां पर क्या बनने वाला है। यहां पर देखिए फर्स्ट कंपोनेंट, यहां पर देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का सेट यानी कि क्या होता है, डोमेन। यहां पर 1 -1 1 4, यहां पर 4 1 मिनट 1 -1, यहां पर देखिए फर्स्ट कंपोनेंट 1 -1 2, यहां पर क्या आएगा 2, यहां पर -2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 3,4। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का हमने सेट बना लिया है, 1 -1 2 -2
3 और 4, इस फर्स्ट कंपोनेंट का हम जब सेट बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, डोमेन। और यहां पर गौर कीजिए 1 -1 2 -2 3 4, और सेट ए में भी देखिए 1 -1 2 -2 3 4। तो अभी हमने क्या कहा था कि डोमेन और सेट ए एक सरीका दिख रहा है, तो ए क्या बन गया था, डोमेन। और यहां पर भी देखिए डोमेन और सेट ए क्या दिख रहा है, एक ही एलिमेंट है। सेट ए और डोमेन में क्या है, सेम एलिमेंट है, तो डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेट। मतलब सेट जब ए रिलेशन जब फंक्शन बन जाता है तब सेट ए क्या होता है, तो डोमेन बन जाता है। क्या बन जाता है, तो डोमेन। और सेकंड वाला तो हमें मालूम है कि क्या होता है, सेकंड टोटल सेट क्या होता है, तो कोडोमेन होता है। क्या होता है, तो कोडोमेन। ओके। और रेंज में किस तरह के एलिमेंट आएंगे, जो इमेजेस है वही किस में आएंगे, तो रेंज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, तो रेंज में। यहां पर आप 25 भी लिख सकते हो, यहां पर हम एक एलिमेंट ये ऐड कर देंगे। 25 रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो जिसकी इमेजेस है 1 4 9 16। 25 की इमेज है क्या, प्री इमेज है क्या, ये इमेजेस वाले, ए इमेज है, 4 भी इमेज है, 9 भी इमेज है, 16 भी इमेज है। 25 किसी की इमेज है क्या, नहीं। तो ए सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 4 9 16। इस एलिमेंट का कलेक्शन यानी कि क्या होता है, तो रेंज होता है। आपको बात समझ में आ रही है। फंक्शन कौन से वाले बनेंगे, फंक्शन कौन से बनेंगे, जिस रिलेशन में सभी के सभी एलिमेंट की क्या मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। किसमें, तो कोडोमेन में। वही रिलेशन क्या बन जाता है, तो फंक्शन बन जाता है, बाकी कुछ नहीं। रिलेशन ही क्या बन जाता है, तो फंक्शन। कब बन जाता है, तो एक कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तब रिलेशन क्या बन जाता है, तो फंक्शन बन जाता है। अब फंक्शन के देखेंगे कि कौन सा फंक्शन बन सकता है और कौन सा फंक्शन बनेगा नहीं। अब गौर कीजिए, यहां पर कौन से फंक्शन नहीं बनने वाले उसको भी आप देख लीजिए। फंक्शन की डेफिनेशन आप क्लियर कर लीजिए। यहां पर हमने डोमेन भी देखा है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये भी हमने फंक्शन के देख लिए। जब फंक्शन बन जाता है तब उसका फर्स्ट सेट क्या होता है, तो डोमेन होता है, और सेकंड वाला सेट क्या होता है, तो कोडोमेन होता है। यहां पर देखिए सेट ए है आपके पास, और ये क्या है, तो सेट बी है। 1 2 3 4, और सेट ए में ए बी सी डी लेंगे। ओके। अब देखिए 1 ए पे मैप हो रहा होगा, बी ए क्या है, तो एक फंक्शन देखेंगे फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। यहां पर मैपिंग हो रही है, ये क्या है, रिलेशन है, ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा हम देखेंगे। 3 सी पे मैप हो रहा है और 4 डी पे मैप हो रहा है, तो ये फंक्शन जरूर बनेगा, ये फंक्शन बनेगा। उसके बाद में हमने अभी एक एग्जांपल देखा है कि एक सेट है और एक अनदर सेट है बी, 1 2 3 4, और सेट बी में है ए बी सी डी। 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है, 4 बी पे मैप हो रहा है, 3 सी पे मैप हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पर ए रिलेशन फंक्शन बनने वाला है या नहीं बनने वाला है उसे समझिए। 1 ए पे मैप हो रहा है, 1 की यूनिक इमेज है, 2 की भी यूनिक इमेज है, 3 की एक ही इमेज है सी, और 4 की भी क्या है, एक ही इमेज है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए कि इस तरह के एलिमेंट आपको मिलते होंगे, 2 की इमेज एक मिलती होंगी। यहाँ पर देखिए 2 की इमेज, 2 एलिमेंट की इमेज एक मिलती होंगी, तो ये फंक्शन बनेगा भैया। क्या बनेगा, फंक्शन जरूर बनेगा। 2 एलिमेंट की एक इमेज मिलती होंगी तो फंक्शन बनेगा, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस मिलती होंगी तो फंक्शन नहीं बनेगा। यहां पर कौन सा एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं हो रहा कि उस एलिमेंट की 2 इमेजेस है, एक भी नहीं मिल रहा है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद में देखिए यहां पर हम 1 2 3 4 और ए बी सी डी, यहां पर रिलेशन है। 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 ए पे मैप हो रहा है, 3 बी पे मैप हो रहा है। ये फंक्शन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, लेकिन 4 की इमेज नहीं, तो इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन।
आपको यहाँ पर देखिए कि प्री इमेज के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं कि डी की प्री इमेज नहीं मिल रही इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। प्री इमेज के बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। सेट ए के सभी एलिमेंट को क्या चाहिए, तो इमेज चाहिए। वो भी कौन सी इमेज चाहिए, तो यूनिक। यहां पर प्री इमेज के बारे में कुछ भी बोला गया नहीं है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट वाली कंडीशन देखिए, ये क्या है, तो एक सेट है, सेट ए और ए सेट बी है, सेट ए और सेट बी। सेट ए में है 1 2 3 4 और ए बी सी डी। अब देखिए 1 की इमेज ए है, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज डी है और 4 की इमेज सी है। देखिए यहां पर पहले ही देखिए कि एक एलिमेंट के कितने इमेज मिल रही, 2। एक एलिमेंट के 2 इमेज मिलते होंगे तो इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। अब देखिए कि फंक्शन को, ये फंक्शन बन रहा है, यहां पर देखिए ये क्या बन रहा है, फंक्शन। अब देखिए ये तो फंक्शन बन रहा है, तो इसको लिखेंगे किस तरह से उसे समझिए। फंक्शन या फ्रॉम ए टू बी, यहां पर देखिए किस सेट ए से कहां तक मैपिंग हो रही है, सेट बी पे मैपिंग हो रही, तो इसे क्या रीड करेंगे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और इसी को फंक्शन को लिखा किस तरह से जाता है, डिनोट लिखा किस तरह से जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये दोनों के दोनों भी चीज क्या है, एक ही, ये क्या है, फंक्शन है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एक ही फंक्शन है, फंक्शन ही है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर गौर कीजिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। देखिए ये क्या होता है, x कहां से बिलोंग्स होता है, तो डोमेन से बिलोंग्स होता है। डोमेन के सारे ये कहां से आएगा, तो डोमेन में से। x कहां से बिलोंग्स करेगा, तो डोमेन में से, और y को डोमेन में बिलोंग्स करेगा, सेट बी में बिलोंग्स करने वाला है। अब देखिए डोमेन के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, तो इनपुट होते हैं। क्या होते हैं, तो इनपुट होते हैं। और ये क्या होता है, तो आउटपुट होता है। ये क्या होता है, तो आउटपुट। इसे समझ लीजिए, एक टाइप की मशीन है, जिस तरह से आप इनपुट देंगे उसी तरह से आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। आप इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन क्या है यहां पर, तो एक फंक्शन क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर है। यहां पर देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। जिस तरह से आप इसमें इनपुट डालेंगे उसी तरह से आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट मिलने वाला है। ओके, आप तक आपको बात समझ में आ रही है। हम एक फंक्शन की सहायता से हम उसे समझेंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि एक एग्जांपल के सहायता से हम इस फंक्शन को पूरी डिटेल से समझेंगे। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए इसे हम क्या कहेंगे, ए एक्स कहां से बिलोंग्स होता है, तो डोमेन में से। डोमेन यानी कि क्या होता है, इनपुट होता है। जिस तरह से आप इनपुट देंगे उसी तरह से क्या मिलेगा, तो आपको आउटपुट मिलने वाला है। जिस तरह की आप x में वैल्यू डालेंगे उसी तरह से आपको क्या मिलने वाला है, y मिलने वाला है, यानी कि आउटपुट मिलने वाला है। अब देखिए जो कि y डिपेंड करता है x के ऊपर। समझ लीजिए कि आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है कि एक्स स्क्वायर। फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर। जिस तरह से आप x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, समझ लीजिए कि आपने x की वैल्यू डोमेन में से 1 उठाया और 1 यहां पर पुट कर दिया। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू 1। देखिए y किसके ऊपर डिपेंड है, तो x के ऊपर डिपेंड है, यानी कि x क्या बन जाएगा, x इनपुट ही क्या बन जाता है, तो इंडिपेंडेंट। एक्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ये y क्या हो जाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहेंगे, इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहेंगे, तो x के ऊपर डिपेंड है। जिस तरह से आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे उसी तरह से y की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और x को क्या कहेंगे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ओके, अब इसके बाद में देखेंगे हम टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे। फंक्शन के क्या देखेंगे, तो टाइप देखेंगे। अब फंक्शन के टाइप कितने होते हैं, तो वो देखने वाले हैं। वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन।
ये सभी के सभी टाइप हम देखने वाले, जो कि हमने ऑलरेडी रिलेशन में देखा है, उसी से हम इसको भी कंपेयर करेंगे। यहाँ पर वन फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन, ये सभी के सभी हम फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिए। इस चैप्टर की आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको दी वाली है। ओके, धन्यवाद।